अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो हमारी न्यू स्टोरी चल रही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। तो चलिए आज की न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग का जो ड्रिंक था वो वांग जी ने पी लिया था। जहाँ तक हमें पता है कि वांग जी थोड़ी सी पीता है तो उसे चढ़ जाती हैं, तो सेम वैसा ही हुआ। विंग को पहले समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हुआ, लेकिन वांग जी का बिहेव देखकर विंग समझ गया कि वांग जी को चढ़ गई है। वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था। उसने उसके बालों को साइड करते हुए कहा, विंग तुम कितने सुंदर हो। विंग ये सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने पहली बार विंग की तारीफ़ किया। तुरंत विंग ने कहा, अब हाँ हाँ ज़रूर। अब देखो बहुत रात हो गई है ना, तुम अच्छे बच्चे हो, तो तुम बेड बेड पर सो जाओ, ठीक है। फिर वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, क्यों क्यों मैं बेड पर सो जाऊँ अकेले? क्या तुम मेरे साथ नहीं सोने वाले? विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने विंग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ के रखा था। वांग जी ने उसके नोज़ को देखते हुए कहा, तुम एक बनी हो विंग, बिल्कुल एक बनी की तरह लग रही हो। उसने विंग के नोज़ के ऊपर किस कर लिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? विंग का चिक्स पिंक हो चुका था। विंग शर्म के मारे लाल हो रहा था। इधर वांग जी ने विंग को गोल गोल घुमाते हुए कहा, वाह क्यूट बनी, वाह क्यूट बनी। विंग ने कहा, लगता है आज सबको पता चल जाएगा कि मैंने लान वांग जी को दारू पिला दिया है और मुझे पनिशमेंट के तौर पर कोड़े पड़ेंगे। लान वांग जी तुम बहुत अच्छे हो ना लान जान, देखो तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाओगे, है ना। लान वांग जी ने विंग को उठाते हुए कहा, नहीं। विंग ने कहा, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? विंग उसकी बाहों में था। विंग ने अपने आँख को ब्लिंक करते हुए कहा, नीचे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वांग जी ने कहा, क्यों? उसने विंग को देखा। विंग ने कहा कि क्योंकि मैं बहुत भारी हूँ ना। हाँ हाँ मैं बहुत भारी हूँ, नीचे उतारो, तुम अच्छे बच्चे हो ना। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतारूँगा। तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ ना। तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो विंग। किसने कहा कि तुम मोटू हो? विंग ने कहा, ये क्या चिल्ला क्यों रहे हो, मेरी बात सुनो, मुझे नीचे उतार दो। तुम बहुत अच्छे हो ना। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है। और फिर वांग जी बेड के पास आ गया और उसने विंग को बेड के ऊपर फेंक दिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने वांग जी को देखा जो कि अपने अपर उसको खोल रहा है। विंग ने कहा, क्या क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कभी भी किसी के सामने नेकेट नहीं होता है, और वो रब्स को क्यों खोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ। वांग जी बिल्कुल वैसा कुछ नहीं करेगा। वांग जी ने कहा, तुम भी खोलो, बहुत गर्मी है बाहर विंग। विंग ने कहा, नहीं मुझे ठंड लग रहा है। वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, नहीं बहुत गर्मी है। उसने विंग की बेल्ट को खोल दिया। विंग ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बेल्ट को खोलने के बाद उसे फेंक दिया और फिर उसके रब्स को उतारने लगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं मुझे गर्मी नहीं लग रही है। वांग जी ने विंग के हाथों को एक हाथ से पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना बहुत गर्मी है। उसके बाद उसने विंग के रब्स को उतारना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या क्या कर रहे हो लान वांग जी? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अब प्लीज़ हाँ छोड़ो। बट लान वांग जी ने विंग के अपर रब्स, उसके इनर रब्स भी खोल दिए। विंग की अपर बॉडी नेकेड थी। वांग जी ने कहा, बस तुमने इतने ही कपड़े पहने? विंग तो उसे देखकर हैरान था। वांग जी ने कहा, क्या तुम 7 लेयर्स नहीं पहनते हो विंग? विंग ने कहा, वो मैं वो विंग की बातें बंद हो गई थी। ये वांग जी ने क्या कर दिया? फिर विंग ने अपने आप को छुपाते हुए कहा, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, दो मुझे मेरा रब्स दो। वांग जी ने फेंकते हुए कहा, नहीं मुझे देखने दो, ये कैसा निशान है विंग? उसने विंग के हाथों को हटा दिया। विंग ने कहा, कौन सा निशान? यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, बेशर्म कहीं के। विंग ने वांग जी को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, ओ सॉरी, माफ़ कर दो, तुम ऐसे घटिया वाले हरकतें करोगे तो तुम्हें मारूंगा ना। फिर वांग जी ने कहा, हाँ तुमने मुझे मारा। विंग ने कहा, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा, विंग ने मुझे मारा। वांग जी बहुत ज़ोर से रोने लगा, एक बच्चे की तरह। वांग जी ने कहा, विंग ने मुझे मारा, बहुत ज़ोर से झापट मारा।
वेंग ने कहा, चुप हो जाओ, बच्चे की तरफ क्यों रो रहे हो, पागल कहीं के, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप होने के लिए। वेंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, चुप चुप हो जाओ, बट वांग जी चुप नहीं हो रहा था। वेंग ने कहा, अगर ये बच्चा चुप नहीं हुआ तो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और सब लोग देख लेंगे और फिर मुझे कोड़े मारेंगे। नहीं 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 नहीं, इसे चुप कराना ही पड़ेगा। उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया ताकि वांग जी चिल्ला ही ना पाए। इससे वांग जी भी सख्त। पहले वांग जी के मुंह से आवाज़ें तो निकल रही थी रोने की, लेकिन बाद में वेंग ने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया क्योंकि वांग जी के लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और वेंग को वो बहुत पसंद है। जब वेंग ने मूव किया तो वांग जी का रोना बंद हो गया। उसने वेंग की आंखों में देखा। वेंग की आंखें झुकी हुई थी और वो उन दोनों के लिप्स को देख रहा था। पता नहीं क्यों वेंग खोसा ही गया था। वह अपने लिप्स को मूव किए जा रहा था। जब वेंग को होश आया तब उसने देखा कि वांग जी भी अपने लिप्स को मूव कर रहा है। वेंग को होश आ गया कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। उसके मुंह के अंदर से अल्कोहल की टेस्ट वेंग को फील हो रही थी। तुरंत वेंग उससे दूर हटने के लिए उसे छोड़ देता है। वांग जी उस टाइम वेंग को अच्छे से पकड़ लेता है, उसकी नेक को भी, और उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसके लिप्स को सक करने लगता है। इधर वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने लान वांग जी की आंखों में देखा जिसकी आंखें पूरी तरीके से गोल्डन कलर में चमक रही थी। वेंग ने कहा, ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वांग जी वेंग को लेकर वहीं बेड पर लेट गया। वेंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी क्या कर रहा है, बट उसने वांग जी को नहीं रोका। पता नहीं क्यों उसने भी वांग जी को हग कर लिया। वेंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी नशे में धुन था और उसके लिप्स को बाइट करते हुए सक कर रहा था। अपनी टंग को वेंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी टंग के साथ वो खेल रहा था, उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। न जाने कब वेंग उस किस में मेल्ट हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि वांग जी कब खुद के कपड़े भी निकाल दिया। जब वेंग को पूरी तरीके से होश आता है तब उसने देखा कि वो वांग जी के सामने पूरी तरीके से नेकेड है और वांग जी उसके लोअर बॉडी पार्ट को टच कर रहा है। अब इसे देखने के बाद वेंग वांग जी को रोकने के लिए जाता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वांग जी नहीं रुकने वाला है। वेंग ने वांग जी की बॉडी को भी देखी जो कि पूरी तरीके से वेंग के सामने नेकेड थी और उसकी हार्ड एंड बिग लोअर पार्ट को देखकर वेंग बुरी तरीके से डर चुका था। वांग जी इतना हार्ड भी हो सकता है वेंग ने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी की आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। उसके मुंह से सलाइवा टपक रहा है जैसा कि वांग जी एक भूखा भेड़िया हो जो कि वेंग जैसे क्यूट से बनी को देख रहा है खाने के लिए। वेंग ने कहा, लंजा। तभी वांग जी ने वेंग की फेस को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, वेंग तुम बहुत सुंदर हो। उसने फिर से वेंग के लिप्स के ऊपर एक टैप किया। वेंग वांग जी की आंखों में देखा। उसने कहा, तुम नशे में हो इसीलिए सब कर रहे हो, तुम संभालो अपने आप को। बट लान वांग जी अपनी बच्चे वाला हरकत देकर उसने वेंग के नेक को स्मेल करना स्टार्ट किया। वांग जी की गर्म सांसें वेंग अपने नेक पर फील कर पा रहा। उसने अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वांग जी उसकी नेक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वेंग और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपनी बॉडी से हाथ धो बैठा था। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो भी वांग जी को चाह रहा था। वांग जी ने भी अपनी अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जिसे स्मेल करने के बाद वेंग की आंखों का कलर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था पिंक कलर में। वांग जी ने अपनी टंग से वेंग की नोज़ को लिक करते हुए कहा, वेंग बहुत टेस्टी है। वेंग के चिक्स पिंक हो गए। उसके पिंक आंखों का कलर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वेंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी वेंग के लोअर पार्ट को देखते हुए कहा, इसे मुझे नहीं पता। वेंग ने कहा, तुम्हें क्या नहीं पता लंजा। लाल वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। वो वेंग के ऊपर आ गया। उसने पूरी तरीके से अपनी बॉडी को अपने अल्फ़ा के कंट्रोल में दे दिया। अब उसकी अल्फ़ा को पता है कि उसके ओमेगा के साथ उसे क्या करना है। उसके अल्फ़ा ने बहुत ज़ोर से अपने नुकीले टीथ से वेंग को मार्क किया और वेंग के नेक से बहुत बुरी तरीके से ब्लड निकल रहा था। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वेंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वांग जी उसे मार्क करेगा। वेंग का होश उड़ गया
उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, वांग जी ने मुझे मार्क कर दिया। उसने वांग जी को देखा, वांग जी उसके ब्लड को लीक कर रहा था और वो सांसें ले रहा था। वेंग ने कहा नहीं, अगर वांग जी को पता चला कि उसने मुझे मार्क कर दिया है तो फिर। उसने फिर से वांग जी को देखा। अब वो वांग जी के पास से दूर हट रहा था, लेकिन वांग जी का अल्फा अब अपनी ओमेगा को दूर होने नहीं देगा, क्योंकि उसने इसको अपने ओमेगा क्लेम कर लिया है। अब वो जब तक उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं करेगा तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब उसकी अल्फा को वेंग की ओमेगा ही शांत कर सकती है। वेंग ने कहा लंजा होश में आओ, लंजा मेरी बात सुनो। लान वांग जी ने वेंग के दोनों पैरों को अलग कर दिया। वेंग ने कहा लंजा मेरी बात सुनो। क्या क्या उसने? वांग जी की आंखों में सिर्फ लश थे, वो वेंग को देख रहा था। वेंग ने अपनी नेक के पास हाथ ले जाकर देखा, वहाँ पर अभी भी खून थे। वेंग को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वेंग के दिल में घबराहट भी हो रही थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर वांग जी को होश आ गया, उसके बाद में पता चला कि वेंग उसके साथ था और उसने उसे मार्क करने दिया, तो फिर वांग जी बहुत गुस्सा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। वेंग वांग जी का ओमेगा बन गया है, उसने उसे क्लेम कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। वेंग सोच रहा था, तभी वेंग को अपनी लोअर बॉडी पार्ट में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है। वेंग ने वांग जी को देखा, जो कि अपने आप को वेंग के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वेंग को बहुत दर्द होता है। वेंग ने कहा लजा क्या कर रहे हो? वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने वेंग के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, माय वेंग सिर्फ मेरा है। उसने फिर से अपनी अल्ट्रावायलेट को लिक किया। वेंग प्रिपेयर नहीं था और वेंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वेंग ने चिल्लाते हुए कहा, लंजा रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहे हैं। लान वांग जी को ऐसे कुछ सुना ही नहीं दिया। वह वेंग के ऊपर पूरी तरीके से लेट गया। वो हाँफ चुका था, वो आधा वेंग के अंदर था। वेंग ने कहा, लंजा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर उसे होश आ गया तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वेंग जैसे तैसे करके वांग जी को अपने आप से दूर कर रहा था। वो अपनी फुल पावर को यूज़ कर रहा था, लेकिन वांग जी उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वांग जी एक अल्फ़ा है, वो भी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा, और वेंग एक मार्क मेगा है। वेंग ने कहा, प्लीज़ लंजा मेरी बात सुनो, तुम बहुत पछताओगे बाद में। बट लान वांग जी ने अपनी फॉरवर्ड रिबन से वेंग के हाथों को बांध दिया। वेंग ने कहा, लंजा मेरी बात सुनो। लान वांग जी ने उसके हाथों को ले जाकर बेड से लगा दिया, ताकि वेंग वहाँ से हिल भी ना सके। वेंग ने कहा, लंजा मेरी बात तो सुनो, मेरे हाथ खोलो। बट लान वांग जी ने वेंग की बात नहीं सुनी। वो अपने आप को और पुश करने लगा। वेंग ने कहा, लंजा मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? बट लान वांग जी को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो वेंग के निपल्स को बहुत ज़ोर से पिंच कर रहा था और उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, बहुत ज़ोर से अपने दोनों हाथों से। और वेंग के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे। वेंग ने कहा, लंजा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। वेंग की आंखों में बहुत आंसू थे, वेंग की आवाज़ में दर्द था। सीन कट होती है। वेंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। वांग जी ने वेंग को देखा। वांग जी अभी वेंग के अंदर था पूरा ही, और वेंग उसको बहुत मुश्किल से सहन कर रहा था, क्योंकि ये वेंग का फर्स्ट टाइम है। ऊपर से वांग जी इतना हार्ड एंड बिग है, और एक तो वांग जी नशे में है और दूसरा उसे प्रिपेयर भी नहीं किया। वांग जी का अल्फा अपने आप को मूव कर रहा था, लेकिन वेंग बहुत टाइट था। लाल वांग जी अपनी टंग से वेंग के निपल्स को लीक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और अपनी दोनों हाथों से वेंग की कमर को पकड़ के रखा था। वेंग का दोनों पैर वांग जी की शोल्डर के ऊपर था। वेंग ने कहा, लंजा प्लीज़ रुक जाओ। लंजा तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहे हैं लंजा। बट लान वांग जी वो नहीं रुकता है। थोड़ी देर बाद वेंग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी ने अपनी पावर से वेंग के मुंह को बंद कर दिया। वेंग की आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे, बट वांग जी ने उन सबको इग्नोर किया, क्योंकि वो फुल अपने होश में नहीं था, वो नशे में था। अगर वो होश में होता तो वो वेंग को चोट नहीं पहुंचाता। वो वेंग के नेक को स्मेल करते हुए उसके पैरों को छोड़ दिया, और फिर वो उसके ऊपर लेट गया और फिर फुल स्पीड में वेंग के ऊपर मूव होने लगा। वेंग अपने मुंह से आवाज़ें निकल रहा था, बट वो बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वेंग का मुंह बंद था। वेंग की आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे।
धीरे धीरे करके विंग को थोड़ा बेटर फील हुआ। धीरे धीरे करके विंग थोड़ा लूज़ होता है और विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेटर फील होता है। विंग ने चिल्लाना बंद किया, मतलब मुंह से आवाज़ निकलना बंद किया। उसकी आवाज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हॉट लग रही थी। वांग जी ने विंग के मुंह को खोल दिया अपनी पावर से, उसके मुंह से उसकी मॉर्निंग सुनने के लिए। जैसे ही वांग जी ने उसे अपनी पावर से आज़ाद कर दिया, वैसे ही उसे विंग की स्वीट स्वीट मॉर्न की वॉइस सुनाई दिया वांग जी के कानों के पास। वांग जी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वांग जी ने प्राउड फील किया। और फिर वो उसी मार्क जगह को लीक करते हुए अपने आप को फुल स्पीड में मूव करने लगा। वो बहुत ज़्यादा रफ था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। विंग ने कहा, लंजा, मुझे भी तुम्हें टच करना है, प्लीज़ मेरे हाथों को खोल दो। लान वांग जी ने विंग को देखा, उसके बाद वो रुक गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और उसके हाथों को देखा। फिर उसने उसके हाथों को खोल दिया। खोलने के बाद लान वांग जी ने विंग की दोनों हाथों को पकड़ा और अपने नेक के अराउंड ग्रैब कर लिया। और फिर उसने विंग को उठा लिया। उसने विंग को लैप पे बिठा लिया और उसने विंग की कमर को पकड़ लिया और फिर मूव करने लगा। विंग अब उसके पीठ को नोच रहा था अपने नाखूनों से। वांग जी विंग की निपल को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था। विंग का फेस पूरा पीछे की तरफ झुक चुका था। वो सीलिंग को देखते हुए मॉर्निंग का साउंड निकाल रहा था। और ऐसे करते करते वो लोग बहुत सारे राउंड कंप्लीट करते हैं। लास्ट में वांग जी विंग को बेड पर पटकता है और फिर वो उसके ऊपर फिर से आ जाता है। और फिर वो लोग 2-3 राउंड और लेते हैं और फिर जाकर वांग जी शांत होता है। वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता है। बहुत टाइम तक वो विंग के ऊपर ही था। थोड़ी देर बाद विंग की आँख खुलती है, तब उसकी फॉरहेड के ऊपर वांग जी के बाल थे। उसने वांग जी की हेयर को हटाते हुए देखा। वांग जी का जो फेस था वो विंग के नेक के पास है और वो सो रहा है। विंग ने बहुत मुश्किल से वांग जी को धक्का दिया। वो उसके साइड में गिर गया। विंग वहाँ से उठने के लिए उठता है, तभी वांग जी के हाथ ने विंग की कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके ऊपर पैर को उठाते हुए वो उसने उसे हग कर लिया और वो उसे वहीं पर ही हग करके सो गया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने बहुत बार कोशिश किया अपने आप को छुड़ाने की, बट वो छूट नहीं पाया। वांग जी ने बहुत टाइटली विंग को पकड़ के रखा था। फिर विंग भी हाल छोड़ देता है और फिर वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर वो सो गया। सीन कट होती है। धूप खिड़की से आ रही थी, विंग के फेस में गिर रही थी। विंग ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, क्या बहुत देर हो गई है? विंग उठ गया, उसे याद आ गया सब कुछ। विंग ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, नहीं। उसने देखा कि साइड में वांग जी सो रहा है। उसने कहा, ये क्या हो गया? उसने देखा कि वांग जी का हाथ उसकी कमर पर है, उसके पैरों के ऊपर। विंग ने बहुत मुश्किल से उसके पैरों को हटाया। जब वो उसके हाथों के ऊपर हाथ रखा तब वांग जी की नींद टूट गई और वांग जी ने विंग को देख लिया और उसके हाथों को भी और उसकी बॉडी को भी नेकेड। विंग ने तुरंत ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करते हुए कहा, अब वो मैं। वांग जी उठ गया। उसने अपने आप को भी देखा, वो भी विंग के सामने नेकेड था। उसने भी अपने आप को कवर किया अपने बचे कुचे रूप्स में। वांग जी ने कहा, ये सब? विंग ने कहा, वो लंजा। लान वांग जी उठ गया। लान वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने विंग को देखा। उसके बाद उसने टेबल पे रखे हुए वो अल्कोहल की जार को देखा। उसने अपनी नर्व्स को पहन लिया। उसने बहुत गुस्से में फिर से विंग को देखा। विंग की नज़र झुकी हुई थी। उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। ये सब उसकी गलती है। उसके बाद उसने अल्कोहल की जार को देखा। वांग जी ने जार को उठाते हुए कहा, ये? उसके बाद उसने स्मेल किया और फिर उसने विंग को देखा। वांग जी को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे इतना याद था कि उसने इसे पिया था। उसके बाद उन दोनों को वो नेकेड देखकर वो समझ गया कि कल रात क्या हुआ था। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। ये सब मेरी गलती है। मैं ही वो अल्कोहल यहाँ पर लाया और तुमने पी लिया। खुद को दोस्त मत दो लान वांग जी। वांग जी अभी तक गुस्से में था और वहीं पर खड़ा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उस जार को खिड़की से बाहर फेंक दिया बहुत गुस्से में।
उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, देखो ये बहुत नॉर्मल बात है ना, वैसे भी हम हस्बैंड्स हैं, और वैसे मैं कहूँ तो। तभी वांग जी ने कहा, ये नॉर्मल बात है, तुम जैसे के लिए नॉर्मल बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं, समझे। विंग ने वांग जी को देखा, उससे कहा, क्या क्या कहा तुमने। वांग जी ने और कुछ नहीं कहा, वो वॉशरूम के अंदर चला गया बहुत गुस्से में। विंग ने कहा, उसने क्या कहा, मुझ जैसे के लिए